नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। आज जब मैं ये रिकॉर्ड करने के लिए तैयार हुआ था, मार्केट लगभग 150 पॉइंट ऊपर था। पिछले 1 घंटे में 80 पॉइंट जो ऊपर था, वो लगातार ऊपर बढ़कर 150 पॉइंट के ऊपर ट्रेड हो रही है। मार्केट बहुत एक्सूबरेंट है, लेकिन जो अंडरलाइंग ट्रेंड्स हैं उसके बारे में आज हम बात करेंगे। अगर आप सेंसेक्स और बैंक एक्स को कंपेयर करें तो आपको ये पता लगेगा कि बैंक्स की जो पी बाई रेशियो, प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो और प्राइस टू बुक्स रेशियो 40% डिस्काउंट में ट्रेड हो रही है टोटल मार्केट से। बैंक्स की पी बाई रेशियो जो इंडेक्स में है वो लगभग 15.5 या 6 होती हैं, लेकिन सेंसेक्स का जो पी बाई रेशियो है वो लगभग 24.7 या 24.8 तक है। ये 40% डिस्काउंट है। यही डिस्काउंट बुक वैल्यू में भी मिलता है। इतना बड़ा वैल्यूएशन गैप लगभग 10 साल में पहले बार हो रहा है। इसका कारण ये हो सकता है कि मार्केट समझती है कि बैंक्स की अर्निंग्स जो हैं वो आने वाले क्वार्टर में म्यूटेड रहेंगे, लेकिन आईटी और एफएमसीजी का अर्निंग्स भी म्यूटेड ही हैं। वैसे ही फार्मा में भी म्यूटेड हैं। तो सेंसेक्स 25 टाइम्स अर्निंग्स में क्यों ट्रेड हो रही है, इसका कोई जवाब नहीं है। मार्केट का मूड है, आपका मूड है। तो आप रिटेल इन्वेस्टर जो पैसा लगा रहे हैं म्यूचुअल फंड के ज़रिए, इसके कारण मार्केट निरंतर ऊपर जा रही है। HDFC बैंक सिर्फ ये एक ऐसा बैंक है जिसके कारण टोटल बैंक एक्स को नीचे खींच रही है। निफ्टी के वजह से HDFC बैंक ने बहुत अच्छी रिजल्ट्स डिक्लेयर की, लेकिन उसमें तो होल्डिंग सबसे ज़्यादा FII का है। एंड क्योंकि FII निरंतर बेच रही हैं उस स्टॉक को, तो इसी कारण बैंक एक्स नीचे है। मार्केट आज रिजल्ट्स आने आए हैं, इसके बारे में हम आज विश्लेषण करेंगे। डॉक्टर रेड्डी का रिजल्ट आया है। डॉक्टर रेड्डी का रिजल्ट बहुत अच्छा है। वो 11% ऊपर चला गया। प्रॉफिट 1,378 करोड़ रुपया। मार्केट समझती थी कि प्रॉफिट 1,300 करोड़ ही होगा। इसका मेन मुख्य कारण है उनका जो रेवेन्यू है वो जब बढ़कर 7,200 करोड़ के ऊपर पहुंच गई है। नॉर्थ अमेरिका में टोटल सेल्स में 46% सेल्स नॉर्थ अमेरिका में है। नॉर्थ अमेरिका में उनका परफॉर्मेंस बहुत बेहतरीन था और उन्होंने मार्केट शेयर भी गेन कर ली है। 3,330 करोड़ का टर्नओवर वो नॉर्थ अमेरिका में उनका रहा। यूरोप में 500 करोड़ के ऊपर टर्नओवर हो रही है, 15% ऊपर चल रही है। भारत में भी डबल डिजिट मार्केट शेयर ग्रोथ है और ये सब मिला के एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस उन्होंने शो की। अभी भी ये स्टॉक अंडर वैल्यूड है, 5,908 में है, तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। आप इसको कंसिडर न करने का एक ही कारण है क्योंकि ये वैल्यू में बहुत बड़ा है। लेकिन सिप्ला का परफॉर्मेंस बढ़िया था, इसका परफॉर्मेंस भी बढ़िया होगा। नाटको का परफॉर्मेंस भी बढ़िया होना चाहिए, लेकिन नाटको अभी भी वैल्यू बाई में है। फिर भी एक वीक मार्केट में नाटको ने बहुत ऊपर छलांग लग गई। 880 रुपया पे ट्रेड कर रही थी कल, लगभग निकटतम लो से 100 रुपया ऊपर। जिन्होंने भी कंसिडर किया उनको बहुत खूब लाभ मिला, तो आप उसको कंसिडर करते रहें। L&T की रेवेन्यू भी आई है। L&T की नेट प्रॉफिट 15% ऊपर जाकर 2,947 करोड़ तक आई है, 19% ऊपर गया है। तो टोटल रेवेन्यू 55,128 करोड़ तक पहुंची है। L&T की ऑर्डर इनफ्लो बहुत अच्छी है, लगभग 75,000 करोड़ है उनका ऑर्डर बुक। तो ऑर्डर उनके साथ बहुत सारे सेक्टर्स में मिली है। ऑफशोर हाइड्रोकार्बन, सोलर, EPC, पावर ट्रांसमिशन, वाटर यूटिलिटीज़, बिल्डिंग्स एंड फैक्ट्रीज, मिनरल्स, मेटल्स।
L&T अभी भी और ऑर्डर्स मिलने की आशा कोशिश कर रही है। लगभग 67% ऑफ टोटल सेल्स उनका बाहर से है, एक्सपोर्ट से। जो ऑर्डर भी उनको मिल रही है 67% बाहर से मिल रही है। 50,562 करोड़ ऑर्डर जिनको उनको मिला वो फॉरेन से ही मिला है। L&T अपने नए सेक्टर में जा रही है, सेमीकंडक्टर चिप डिज़ाइन, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, डेटा सेंटर्स और ग्रीन एनर्जी। इन सबको मिला के एक टेक्नोलॉजी लेड कॉन्ग्लोमरेट जैसे के डायरेक्शन में L&T जा रही है। मार्केट कैप है 4,74,020 करोड़। करंट मार्केट प्राइस है 3,450 रुपया। हाई लो है 3,739 और 2,080। पीबी रेशियो बहुत ज़्यादा है 37.5। बुक वैल्यू 570 और डेट 1.56 टाइम्स है। इक्विटी प्राइस टू बुक 6.06 है। EPS 91 है। कोई प्रमोटर नहीं है। FII का सब 25% होल्डिंग है। DAI का 37% और पब्लिक का 36%। लेकिन ये स्टॉक अब बहुत महंगा हो गया है, हीरो का सुई हो गया है, इससे आंख चुभ नहीं सकते, तो आप इसको कंसिडर मत कीजिए। लेकिन भारत के बेहतरीन कंपनियों में से एक है। टाटा मोटर्स ने आज एक नया रिकॉर्ड कायम किया। वो सबसे एक्सपेंसिव स्टॉक बन गया भारत में ऑटोमोबाइल्स में। वो जो मार्केट कैप उनका है वो मारुति से बहुत ज़्यादा हो गया है। ये 5 साल के बाद हो रहा है। लगभग 3,15,000 करोड़ का वैल्यूएशन है और ऊपर जा सकता है। इस साल में टाटा मोटर्स के प्राइस में एक बड़ा सर्ज हुआ है। इसका कारण उनका टाटा टेक्नोलॉजीज़ का IPO है, जिस IPO से उन्होंने अपने कर्ज को कम की है। JLR में फ्री कैश फ्लो आ रही है और लास्ट क्वार्टर में सेल्स बहुत ज़्यादा है और इसके कारण JLR भी अपना फ्री कैश फ्लो से कर्ज को ज़ीरो बना देगी। 25 मार्च तक लगभग ज़ीरो ऑटोमोटिव डेट हो जाएगा। जो डेट रहेगा वो अपना फाइनेंशियल कंपनी के पास ही रहेगा। एक सब्सिडरी है टाटा मोटर फाइनेंस, उनका बॉन्ड और डिपॉजिट रहेगा। तो ये वो बहुत इंडियाज़ मोस्ट वैल्यूएबल ऑटोमोबाइल कंपनी बन गई है। JP मॉर्गन का दावा है कि इनकी जो प्राइस है और ऊपर चढ़कर 925 तक जा सकती है। हाँ, बिल्कुल जा सकती है। सिर्फ 50 रुपया का फासला है तो हो सकता है ये मुकम भी पहुंच जाएगी। लेकिन जो हमने तो 70 रुपया में लिया था, 225 रुपया में लिया था, आपको 10 गुना मिल चुका है। आप खुश रहिए, डिविडेंड भी मिल चुका है, आप इसको एंजॉय कीजिए। टाटा मोटर्स ने फर्दर दावा किया है कि अगली साल उनकी EV सेल्स में 40% की बढ़ोतरी होगी। इसका कारण उनका नया लॉन्च है पंच EV व्हीकल्स, जिनका बुकिंग शुरू हो गया है। तो लगभग 40% सेल्स इंक्रीज़ होने से लगभग 75,000 से 80,000 सेल्स तक 80,000 वे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बेच सकते हैं टाटा मोटर्स। अगर लग रहा तो 1 लाख का संख्या भी पहुंच सकता है टाटा मोटर्स। सो टाटा मोटर्स का डिमांड बहुत स्ट्रांग है। पैसेंजर व्हीकल में वो तीसरे पोजीशन को एम कर रही है और Hyundai को ओवरटेक करके कुछ महीने के लिए दूसरा पोजीशन तक जा सकती है। इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की डिमांड बहुत कम हो गई है। अब जनवरी के महीने में सेल्स दिसंबर से कम था। इसके बावजूद भी IPO के कारण ओला ने बहुत बड़ा डिस्काउंट दिया, एथर ने उसको मैच किया। लेकिन इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि हीरो मोटर्स ने अपना विडा स्कूटर लॉन्च किया, 1500 स्कूटर बेचे लगभग। और जो मार्केट इनकम्बेंट्स हैं बजाज ऑटो, TVS मोटर्स और हीरो,
इनका कंबाइंड सेल्स 35% के ऊपर है। हालांकि एतर में भी 40% हीरो मोटर्स की शेयर्स हैं। तो सब मिला के ईवी स्कूटर के लिए ये अच्छा महीना नहीं रहा। जो आपने यही आज आपका न्यूज़ है। आप जिन स्टॉक को मैंने बताया आपको कंसिडर करना पड़ेगा। वेट कीजिए, मार्केट टायर्ड है, बहुत ऊपर नहीं जाएगा, बहुत नीचे आएगा, नीचे नहीं आएगा। कल बजट है, देखते हैं क्या है इस बजट में। तो आपने पास कैश को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। अगर हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उनको देखने की आग्रह करें। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो का कमेंट्स नीचे लिखिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार, मैं आनंद श्रीनिवासन। त्रिवेंद्रम के इवेंट के पास किधर इवेंट होस्ट करेंगे, इसके बारे में बहुत चर्चा हुआ। मेरे टीम ने डिसाइड किया कि अगला इवेंट दुबई में किया जाए। तो एमिरेट्स, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में जो रहते हैं और मुझे मिलने के इच्छुक हैं, वो दुबई में 24 फरवरी आके मुझे मिल सकते हैं। तो अगला इवेंट मेरा दुबई सिटी में 24 फरवरी 3:30 से 5 बजे होगा। जो मुझे मिलने के लिए इच्छुक हैं वो इवेंट में आ सकते हैं। डिटेल्स के लिए नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर में संपर्क करें या जो ईमेल आपको दिया गया नीचे उसमें मेल लिखें। मेरा टीम आपसे संपर्क करेगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।